Hello students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about exercise 7A. चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप पूरी कंप्लीट इसको ज़रूर वॉच करें। देखो, अगर आप कंप्लीट वॉच करोगे तो आपको बेहतर से समझ में आएगा। और है ना, जब तक आप वॉच नहीं करोगे, अगर वॉच कर रहे हो तो पेशेंस ज़रूर रखो, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। हम एक्सरसाइज 7A से क्वेश्चन नंबर 1 पर बात कर रहे हैं बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में जो कह रहा है एक्सरसाइज 7 से, इफ ए इज टू बी बराबर हमारा दिया हुआ है 5:3। ठीक है, आपको ये गिवन है और आपको कह रहा है फाइंड करना है 5A माइनस 3B और 5A प्लस 3B। ओके, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले बच्चों, जो हमारा गिवन है उसको देखते हैं। हमारा गिवन क्या है? तो हमारे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि गिवन है A/B इक्वल टू 5/3। ये हमारा गिवन है, यानी कहीं ना कहीं हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3A इक्वल टू 5B। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो हम A निकाल सकते हैं B के टर्म्स में, या तो B निकाल सकते हैं A के टर्म्स में। तो हम यहाँ A लेंगे B के टर्म्स में, यानी यू विल गेट A बराबर 5B/3। ये हमारा A का वैल्यू आ गया। अब हमने ये जो हमारा फाइंड करना है, इस A का वैल्यू उस जो हमारा एक्सप्रेशन है उस पर पुट करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार है, 5A माइनस 3B डिवाइडेड बाई 5A प्लस 3B। ये एक्सप्रेशन है, इसी में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसका वैल्यू बच्चों, A का वैल्यू। तो हमारा A का वैल्यू कितना है, आप देख सकते हैं 5/3। तो 5 लिखते हैं इंटू A के जगह हम लिखते हैं 5B/3, यहाँ पर माइनस 3B। बिल्कुल सेम नीचे भी हम वही काम करते हैं, सेम A के जगह 5B/3 प्लस 3B। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम थोड़ा सा इस साइड आ रहे हैं इधर। ठीक है, तो बराबर हमारे कितना है, यहाँ पर देखो 5 जा 25B/3 माइनस यहाँ पर कितना 3B। उसके बाद हमारा नीचे कितना, बराबर इस साइड देते हैं 5 जो 25B/3 प्लस 3B। ओके, अब हम नीचे का सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी आपका डायरेक्टली अगर बताया जाए तो 5B माइनस 9B डिवाइडेड बाई 3, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 3 ऊपर चला जाएगा पूरी। अगर हमने एक स्टेप थोड़ा आगे बनाया, आप सॉल्व कर लेना। 25B प्लस 9B, बेसिक उतना बेसिक तो आपको जानकारी है ही। तो 25B 9B हो गया हमारा 16B, और यहाँ पर हो गया 25, और ये हो गया 34B। अब देखो B तो कैंसिल हो गया। अब इसको काटते हैं, 2 8 और 17 हो गया, यानी कुल मिलाकर जो हमारा 8:17। ये किसका वैल्यू हुआ, ये इसका वैल्यू आया बच्चों, ये जो हमारा बोला था, है ना, 8/3 इसका आंसर आया, सॉरी 8/17। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये कंप्लीट होता है बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो वो आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं। लगभग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। आप खुद से अगर ट्राई करोगे तो आराम से लगभग बना सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 का हम डायरेक्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन। ओके, तो हमारा दिया हुआ है A माइनस B डिवाइडेड बाई A प्लस B इक्वल टू 1/11, and you have to find the value of that 5A plus 4B plus 15 divided by 5A minus 4B plus 3। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है और ये आपको गिवन है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 11 टाइम्स A माइनस B और A प्लस B। अब आपको 11 से 11 को A से, 11 को B से, तो यू विल गेट 11A माइनस 11B बराबर A प्लस B। अब देखो ये इस साइड से इस साइड लाओगे, ये वाला इस साइड लाते हैं तो क्या होगा, 11A माइनस A बराबर B प्लस 11B। तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 10A बराबर B प्लस 11B मतलब 12B। तो देखा जाए तो A बराबर हम कह सकते हैं कि 12B/10, या तो A लो B के टर्म्स में, या तो B लो A के टर्म्स में, यानी कुल मिलाकर A बराबर हो गया हमारा आपका 6B/5। अब ये जो A का वैल्यू है यहाँ पर आप पुट कर दोगे तो
तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर विच बियर द सेम रेशियो टू 7/33 दैट 8/21 डज टू 4/9। देखो सबसे पहले रिक्वायर्ड नंबर कुछ मान लो, फाइंड द नंबर है ना, उस नंबर को कुछ मान लो लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर। बच्चों हमने x को रिक्वायर्ड नंबर मान लिया, x बी द रिक्वायर्ड नंबर। तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा x है इज़ टू 7/33 इक्वल टू 8/21 इज़ टू 4/9। अब इसको आपको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है, यानी x/7/33 ओके, यहाँ पर बराबर 8/21 डिवाइडेड बाई 4/9। तो यहाँ पर इस 33 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 33x/7। यहाँ पर क्या है 8/21, तो 8/21 मतलब 9/4। अब 9/4 मतलब 4 2 जा 8 और 9 यहाँ पर 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो ऊपर बचा हमारा 6, नीचे यहाँ 7, यहाँ 7, तो यहाँ 7 और यहाँ 7 कैंसिल हो गया। तो x बराबर हो गया 6/33। तो यहाँ पर हम काट देते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, सॉरी 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यानी x बराबर कुल मिलाकर हमारा आ गया 2/11। तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 2/12। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजिली। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये चीज़ आप समझ लें, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ नंबर इफ दे बियर द सेम रेशियो दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसा कि हमने प्रोपोर्शनल यानी इक्वल का सिंबल दिया, यानी दोनों रेशियो का जो रेशियो क्या है आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 का बता रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हारी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ याद रखिए। फॉर एनी गिवन पेयर ऑफ नंबर्स इफ दे बियर द सेम रेशियो दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, हमारा जो आपके स्क्रीन के ऊपर होगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चों, कह रहा है कि m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस 3n। ओके, यहाँ तक क्लियर है। बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर 2/3। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन एंड एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2n स्क्वायर divided by 3m square plus m. First we will solve this. Okay, cross multiply 3m times 3 times m plus n, sorry 3 times m plus n बराबर 2 times m plus 3n है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे, यानी 3m प्लस 3n बराबर 2m है, ये m प्लस 6n। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब 3m और 2m इधर लेते आएंगे एक साइड, तो m बराबर 6n माइनस 3n, तो 3n, यानी कुल मिलाकर जो m बराबर आया हमारा, m बराबर हमारा आया वो 3n आया। अब आपको फाइंड जो करने बोला है 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3m स्क्वायर प्लस m और n। यहाँ पर हम n को रहने देंगे इसी तरह, क्योंकि हमको क्या करना है, सारे को n के टर्म्स में तोड़ना है। तो n स्क्वायर को ऐसे रहने दें और m के जगह 3n डाल दें, तो 3n मतलब 3 3 9 9 3 27 n स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर m और n है, यानी m का वैल्यू 3n इंटू n मतलब 3n स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया आपका जाके 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 30, तो 30n स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो 1:1/15 हो गया। तो ये आंसर हो गया, आप इसको 1:15 भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर 1/15 हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, एक चीज़ बता दें, आप अपने पढ़ाई में ज़्यादातर पूरी कोशिश करो,
पूरा 100% अपना पढ़ाई में देने का कोशिश करो ज़्यादातर, क्योंकि देखो टाइम नहीं है, टाइम इतना जल्दी बीत जाता है ना कि पता नहीं चलता है ना। अब आप 10 क्लास में पहुंच गए हो तो अभी से आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने में ध्यान दो, क्योंकि आपके पास हर चीज़ आपके पास जा सकता है, लेकिन आपके अंदर का जो नॉलेज है नो वन कैन, वो छीन कोई नहीं सकता। इसलिए ज़्यादातर कोशिश करो कि नॉलेज प्राप्त करेंगे और 10 क्लास में बेहतरीन से पढ़ना है ना। क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, क्या कह रहा है, फाइंड एक्स बाई वाई व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 6y² माइनस इक्वल टू 5xy। देखो आपको x बाई वाई का वैल्यू निकालना है, जबकि आपको ये गिवन है। हम क्या करते हैं, हमारा गिवन क्या क्या, x² प्लस 6y² बराबर 5xy। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सोचेंगे इसमें कि यहाँ पर बोला है x बाई वाई। अब हम सोचेंगे इसको क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको इस एक्सप्रेशन को x बाई वाई के टर्म्स में लिख दें। तो कोई ऐसा तरीका है, हम बार बार हम सोच रहे हैं ऐसा ना, वी आर जस्ट थिंकिंग। ओके, देन अचानक सडनली मेरे दिमाग में आया कि आई कैन डू वन थिंग। व्हाट इज़ दैट, कैन आई डिवाइड बोथ साइड बाई एक्स वाई। ओके, बाई एक्स वाई, या आई कैन डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग both sides by xy, on dividing both side by xy के द्वारा दोनों साइड हम डिवाइड दे रहे हैं। तो यू विल गेट x² प्लस 6y² डिवाइडेड बाई xy एंड हियर ऑल्सो 5xy डिवाइडेड बाई xy। तो xy कैंसिल। अब यहाँ पर आपको सेपरेट करना है, तो सेपरेट जब करोगे तो यू हैव टू डू वन थिंग। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो बच्चों, काटो ये पूरा ऐसे मत कट करना कभी नहीं, डोंट डू दिस। ये पावर वाली को काटना है और ये काटना है। तो यहाँ बचा x बाई वाई प्लस, फिर यहाँ पावर, ये ऊपर वाली पावर को काटना है, पूरे को नहीं काटना, यानी दो में से एक कम हो रहा है। तो 6 बाई एक्स, अच्छा यहाँ पर 6 बाई एक्स, 6y बाई एक्स बराबर 5। देखो कहीं ना कहीं x बाई वाई के टर्म्स में आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ सर, यहाँ तो y बाई एक्स है। देखो बन जाएगा, कोशिश मतलब देखो कैसे बनता है। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को थोड़ा इधर लिखते हैं। तो x बाई वाई प्लस 6 टाइम्स y बाई एक्स, यही ना है, बराबर 5। देख लो, क्लियर। अब क्या करो, अब यहाँ पर यू हैव टू डू वन थिंग। तो माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट, थोड़ा हमसे यहाँ पर मिस्टेक हुआ। हम इसको यहाँ पर डिवाइड एक काम करते हैं, एक्स वाई से नहीं देते हैं, वाई स्क्वायर से देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिटिल बिट मिस्टेक। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वाई स्क्वायर, तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर, ये भी स्टेप अभी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस 6y² बाई वाई स्क्वायर बराबर 5xy बाई वाई स्क्वायर। अब देखो x² बाई वाई स्क्वायर को, क्योंकि हमको एक्चुअली यहाँ पर xy के टर्म्स में लाना था, जो कि आ चुका है लगभग है ना, लगभग क्या पूरी तरह से आ चुका है। देखो वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं x बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 बराबर, ये हमारा हो गया, यहाँ पर पूरे नहीं काटना है, पावर वाले ऐसा। तो 5x बाई वाई, यानी 5 टाइम्स x बाई वाई, यानी कुल मिलाकर x बाई वाई स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स x बाई वाई प्लस 6 बराबर 0। अगर हम देखा जाए तो गौर से ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बाई वाई का 2 वैल्यू निकलेगा, जो पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, तो फ्रैक्शन हम पॉजिटिव वाला पार्ट को लेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ x, ये इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, x बाई वाई का स्क्वायर माइनस 5x बाई वाई प्लस 6 इक्वल टू 0, यही ना है। अब देखो यहाँ पर x बाई वाई को कुछ मान लो लेट x बाई वाई इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, मान लो अल्फ़ा मान लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 6 बराबर 0।
आप कुछ भी मान सकते हैं, आप ए भी मान सकते हैं ना, अल्फ़ा यू भी कुछ भी मान सकते हैं आप। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा प्लस नॉट 6 अल्फ़ा, ऐसे नहीं तोड़ सकते ना, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 6 बराबर 0। तो अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन, तो अल्फ़ा माइनस 3 बराबर 0। तो अल्फ़ा का 2 वैल्यू होगा यानी 3 और एक का वैल्यू होगा अल्फ़ा बराबर 2, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर एक दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो यानी अल्फ़ा किसको माना था हमने, एक्स बाई वाई का, तो यानी एक्स बाई वाई का जो वैल्यू आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा हमको, तो एक्स बाई वाई का वैल्यू 3 हो सकता है या एक्स बाई वाई का वैल्यू 2 हो सकता है ना, ये दोनों कंडीशन है, हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 7A का 7 नंबर क्वेश्चन था। वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इफ द रेशियो बिटवीन 8 और 11 इज द सेम एज द रेशियो ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ वी आर डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। ओके, तो वी हैव टू डू वन थिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 8/11 इक्वल टू 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। तो हाउ कैन वी सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, नॉट बोथ साइड, हो गया ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, सामने आमना सामने है ना, x प्लस 2y बराबर 11 टाइम्स 2x माइनस वाई। 8 को x से, 8 को 2y से, यू विल गेट 8x प्लस 16y बराबर 22x माइनस 11y। 8x यू कैन 16y प्लस 11y बराबर 22x माइनस 8x, तो हो गया हमारा 27y बराबर तो 14x। यहाँ पर आपको बता दें हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, 7x/9y, 7x/9y। तो अगर देखा जाए तो 7/9 इंटू x/y यही चीज़ है ना। अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करना है, यही वैल्यू फाइंड करना है, x/y अगर आपने निकाल के यहाँ पुट कर दिया तो इस पूरे का वैल्यू निकल जाएगा। तो x/y का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना है, 27/14। अरे ये देखो ना, 14 इंटू में था, डिवाइड में आ गया, यानी x/y, यानी कहीं ना कहीं x/y का वैल्यू कितना निकल गया, 27/14, यानी 27/14। अब हमको निकालने क्या बोला था, वी हैव टू फाइंड 7x/9y, वैल्यू ऑफ 7x डिवाइडेड बाई 9y। यू कैन राइट इट 7/9 इंटू x/y। तो 7/9 इंटू x/y का वैल्यू हो गया 27/14। तो 7 दूना 14, 9 तिया 27, यानी इसका आंसर हो गया 3/2, यानी 3:2 इसका वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा 7x/9y का वैल्यू हुआ वो 3/2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। अच्छा, आप एक चीज़ याद रखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, एक चीज़ याद रखो, इंट्रोडक्शन जरूर देखना है ना, बिना इंट्रोडक्शन देखे यहाँ आगे हो इस चैप्टर को स्टार्ट मत करना। पहले इंट्रोडक्शन पूरी देख लेना, उसके बाद यहाँ पर आना और आराम से एक्सरसाइज बनाना। देखो एक्सरसाइज 7 से क्वेश्चन नंबर 9 डिवाइड करना है 1200 रुपये को, है ना। वी हैव गिवन ₹1200 एंड वी हैव टू डिवाइड इनटू ABC, मतलब ABC, मान लो A कोई आदमी है, B कोई आदमी, C आदमी, 3 आदमी में, और जो B और C, यानी B और C का जो मतलब B और C को जितना अमाउंट मिला है उसका जो रेशियो है वो 4:3 दिया हुआ है ना। और यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर बोल रहा है कि सच दैट A पहले तो दिया हुआ है B, ये लिख लेते हैं पहले, B:C बराबर 4:3, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको आप पढ़ लेना ना, है ना। तो इसको ऐसे लेते हैं, लेट B:C का रेशियो ये दिया हुआ, लेट B गेट्स इक्वल टू 4x एंड C गेट्स इक्वल टू 3x, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर, B और C का। और A का जो दिया हुआ है, तो देयरफॉर जो A है हमारा, A का क्या होगा, A इज़ 2/5 ऑफ B। तो A जो मिलता है, A को कितना मिलेगा, 2/5 ऑफ B, 2/5 ऑफ B मतलब 2/5 इंटू 4x, यानी कहीं ना कहीं 8x/5। तो आप देख लीजिए B कितना है 4x, B पाता है 4x, C पाता है 3x, A गेट
8x/5। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो नाउ इन तीनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 1200 के इक्वल होगा। यानी हमारा हो गया 4x प्लस 3x प्लस 8x/5 बराबर 1200, है ना। ठीक है, यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करना है ना, तो 4 और 3x तो 7x प्लस 8x/5 बराबर 1200। तो 5 सते 35, x प्लस 8x/5 बराबर 1200, यानी 35 और x 8x 43, x बराबर 1200 इंटू 5, तो x बराबर 1200 इंटू 5/4 ओके, यहाँ तक तो क्लियर। यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट 1200 था, इसलिए इन तीनों का जो सम हुआ वो कितना हुआ, B, C और A तीनों का सम कितना हुआ, वो 1200 के इक्वल कर दिए, तो इक्वेशन बन गया। अब हमको इसको x बराबर फाइंड करना है। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यू विल गेट x बराबर 150 ओके, x का वैल्यू 150 आएगा। अब आपको यहाँ पर B गेट्स, तो B कितना पाएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको बोला है डिवाइड ₹1290, तो आपको सबका कौन किसको कितना मिलता है ये आपको ऐसे निकालना है। तो यहाँ पर B कितना मिलेगा, तो B गेट्स 4x यानी 4 इंटू 150 यानी 400, 4 5 20 का 0 हाथ मेरा 2, 4 600 रुपया, रुपीज़ 600। अच्छा, तो उसके बाद C गेट्स कितना 3x, तो 3x यहाँ पर डायरेक्टली x के जगह 150 पुट कर देते हैं, कितना 300, 3 5 15 5 3 1 3 1 450, यानी कि ये जो हमारा C गेट्स ₹450 और A गेट्स 8x/5 यानी 8/5 इंटू x, तो x के जगह 150 यानी कि 5 दिया 15, यानी कुल मिलाकर ₹240 240। तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये है 9 वो कंप्लीट हुआ। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। ए स्कूल हैज़ 630 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो रेशियो दिया वो 3:2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ बॉयज़ का और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2। द रेशियो चेंज, अब रेशियो चेंज हो जाता है कब, कैसे चेंज हो जाता है, 7:5 में चेंज हो जाता है। कब, जब जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट वो बढ़ जाता है 90। तो सबसे पहले अगर मान लो कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ का संख्या जो है यहाँ पर क्या रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो नंबर ऑफ बॉयज़ को मान लेते हैं 3x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हमारा है वो कितना है 2x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसलिए क्या होगा 3x प्लस 2x। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देयर आर 63 स्टूडेंट्स ओके इन अ स्कूल। तो 5x बराबर 630, तो x बराबर हो जाएगा 5 5 5 1 5 126, यानी x का वैल्यू हो गया 126। यानी जो हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ है, यहाँ पर क्या बोला है, नंबर ऑफ क्वेश्चन में ऐसे बोला है कि आपको द रेशियो चेंज इतना 7:5 हो जाता है। द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज़, मतलब जो नया लड़का लोग जो नाम लिखा है उसका कितना संख्या वो ऐसे फाइंड करना। चलिए इसको दिमाग में रखते हैं। अब हम देखते हैं कि शुरुआत में जो हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ है वो कितना है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो है ना, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना होगा 126। 126 को मल्टीप्लाई करो 3 × 126, मतलब लगभग कितना होगा 3 छक्के 18 का 8 हाथ में रहा, 1 3 2 6 7 3 एकम 378 बच्चा। नंबर ऑफ बॉयज़ 378। नंबर ऑफ गर्ल्स अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना होगा, वो होगा आपका 2 × 126, लगभग आपका 126 दूना 252। अब कहता है ये तो पहले है ना, ये जब हमारा पहला रेशियो था 3:2, तो उस कंडीशन पर मतलब कितना हमने फाइंड किया, नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने निकाला 378 और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने निकाला 252, जब रेशियो 3:2 था। ठीक है, अब रेशियो चेंज हुआ, बोलता है रेशियो चेंज हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज होगा तो रेशियो भी तो चेंज होगा। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गया बच्चों, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ था,
अभी थोड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ा यहाँ पर, ठीक है। तो पहले था हमारा 630, अब बढ़ा कितना 90 को, 630 प्लस 90 यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारा हुआ वो 720 हुआ। तो अब रेशियो कैसे चेंज हुआ, रेशियो जो हो गया वो 7:5 हो गया। तो नाउ लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ जो हो जाएगा, जब 90 स्टूडेंट्स बढ़ा तो नंबर ऑफ बॉयज़ का जो रेशियो हो जाएगा डैट विल बी 7x, और नंबर ऑफ गर्ल्स का जो हो जाएगा दैट विल बी कितना है 5x। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 7x प्लस 5x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 720। अरे रेशियो यही ना रेशियो था पहले, उसके बाद ना ये आया, तो इनका सम हो गया 720। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर आपका 60 आएगा। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ़ बॉयज़ अगर देखा जाए तो 420 हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स से भी हमको मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज़ के बारे में बात हो रहा है, तो हम केवल बॉयज़ के बारे में ही बात कर ले। तो नंबर ऑफ बॉयज़ जो हो गया, अच्छा पहले जब रेशियो 3:2 हो रहा था, तो उस कंडीशन पर हमारा जो नंबर ऑफ बॉयज़ निकला था, नंबर ऑफ बॉयज़ वो 378 आ रहा था, और बाद में जब 90 स्टूडेंट्स बढ़ा तो जो हमारा नंबर ऑफ बॉयज़ बढ़ा वो कितना हुआ 420, यानी नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड जो बॉयज़ होगा वो 420 माइनस 378, तो 10 में 8 गया 2 यानी 42। तो 42 नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज़ जो हो गया वो हो गया 42। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। Now students, we will discuss about question number 11. Question number 11, what quantity must be subtracted from each term of the ratio to make it equal? अब कह रहा है कि किस क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट करो, ये जो आपका ये क्या कहलाता है, रेशियो का जो टर्म है ये क्या कहलाता है, टर्म्स ऑफ रेशियो। रेशियो का क्या कहलाता है, टर्म्स कहलाता है ना। तो ये भी एक टर्म्स है, ये भी टर्म्स है। अब कौन सा क्वांटिटी को आप घटाओगे कि ये जो टर्म्स है, इसके जो रेशियो का टर्म्स है उसमें घटाओगे कि ये किसके इक्वल हो जाए, 1:3 के इक्वल हो जाए। तो मान लो लेट आप x घटा दो, ठीक है, ऐसा कुछ मान लो कि लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म। ओके, तो यहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन आई एम जस्ट राइटिंग डायरेक्टली, यू कैन राइट योर सेल्फ कि let x must be subtracted from each term. You can write all. Okay, तो 9x minus x is to 17 minus x equal to 1:3। यहाँ तक क्लियर। अब आगे हमको सॉल्व करके उस नंबर को, है ना, जो क्वांटिटी हमारा जो हमने माना कि लेट x, उस क्वांटिटी लेट x मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, तो उस x का वैल्यू हमको चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 9 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी कैन राइट 17 माइनस एक्स बराबर 1/3। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 टाइम्स 9 माइनस एक्स 17 माइनस एक्स, तो 3 9 जा 27 माइनस 3x बराबर 17 माइनस एक्स, तो 27 माइनस 17 बराबर माइनस एक्स प्लस 3x। तो ये हमारा हो गया 10 और ये हमारा हो गया 2x। तो x विल बी, जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी 5। तो हमारा कौन सा क्वांटिटी आ गया, तो व्हाट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमको मान लेना है। यहाँ पर आप लिख लेना लेट x मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म। तो x का वैल्यू आ गया हमारा, कितना आ गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड इजीली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है कि द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो। जो मंथली पॉकेट है मनी, द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि का जो मंथली पॉकेट है और संजीव का जो मंथली पॉकेट है, उनका रेशियो दिया हुआ है 5:7।
देयर एक्सपेंडिचर, मतलब उसका कुछ उसका जो खर्च है, उन दोनों का जो खर्च का जो रेशियो है दैट इज 3:5। इफ़ इच सेव ₹80, यानी हर एक आदमी सेव कर पाता है 80 रुपया, सो एवरी मंथ, हर मंथ। तो फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि लेट द मंथली पॉकेट मनी लेट द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि बराबर कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो देखो। मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव कितना दिया, 5:7, यानी रवि का हो गया जो मंथली पॉकेट हमको मानना है 5x, और संजीव के लिए तो 7x मानेंगे, है ना। तो 5x लिख दिया। अब उसका यहाँ पर रवि का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 3। आ रही बस में, तो एक्सपेंडिचर जो है ना, एंड हिज एक्सपेंडिचर 3, यहाँ पर 3y लेंगे। ओके, तो एंड हीज एक्सपेंडिचर इक्वल टू 3y। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ कह सकते हैं, या इसलिए जो 5x माइनस 3y, यानी ये इसका मंथली पॉकेट है, इसमें से इतना खर्च हो जाता 3y, तो कितना सेव कर पाता, 80 रुपया। तो ये एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1। ये तो मंथली, ये तो वी आर टॉकिंग अबाउट रवि। ओके, अभी वी डिडंट टॉक अबाउट संजीव का कितना दिया हुआ है, ये हमारे इसका रेशियो 7x, उसका क्या मंथली पॉकेट का है। यहाँ मान लेना है कि लेट द संजीव मंथली पॉकेट बराबर कितना मान लेना है, 7x। तो लेट द मंथली पॉकेट मनी ऑफ संजीव वो 7x एंड हीज कितना हो जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर, किसका, संजीव का कितना है। यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना दिया, रवि, ये क्या रवि और संजीव के लिए 3:5, यानी ये संजीव के लिए हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 5, आपको हो जाएगा 5y। तो 5y, तो ऐसे तो रवि भी सेव करता है 80 रुपया, और आपके जाके संजीव भी 80 रुपये सेव करता, तो इसलिए 7x माइनस 5y बराबर 80। तो इसको बोलो इसकी इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम, और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मंथली पॉकेट मनी देयर, मतलब आपको रवि का भी मंथली पॉकेट निकालना है, और मंथली पॉकेट जो मनी है वो संजीव का भी निकालना है, इसका भी। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करना, इक्वेशन को सॉल्व करके x y का वैल्यू निकालना, फिर यहाँ पर पुट कर देना, आराम से निकल जाएगा दोनों, मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड ऑल्सो संजीव। आप पहले इक्वेशन को सॉल्व करना, एक्स वाई का वैल्यू निकालना, ठीक है। यहाँ तो क्वेश्चन आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करती हैं। ओके, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 13 आप बना लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि द बस फेयर बिटवीन 2 सिटीज़, 2 सिटीज़ के बीच का जो बस फेयर है ना, भाड़ा है, इज़ इंक्रीज इन द रेशियो, वो 7:9। इंक्रीज मतलब पहले कुछ कम, पहले जाहिर सा बात है कम था होगा, फिर बढ़ा, तो उसका जो रेशियो है हमारा दिया हुआ है, यानी ओरिजिनल फेयर तो कुछ तो होगा पहले, उसके बाद में ना इंक्रीज़ हुआ, तो उसका रेशियो दिया हुआ 7:9। फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर, फेयर में कितना इंक्रीज़ हुआ, पहले कुछ था फिर बाद में, मान लो पहले 4 रुपया था भाड़ा, ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाद में हो गया 9 रुपया, तो पहले कम था, ओरिजिनल फेयर क्या था 4 रुपया, फिर बढ़ा हमारा इंक्रीज फेयर कितना हुआ 9 रुपया। तो फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर, फेयर में कितना इंक्रीज़ हुआ, तो हम पहले बताएं, जैसे एग्जांपल के लिए पहले 4 रुपये था, फिर बाद में 9 रुपया हुआ, तो कितना फ़र्क हुआ 5 रुपये बढ़ गया, यानी उसके 2 टाइम से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर इफ़ द ओरिजिनल फेयर 245 है ना, कंडीशन दिया हुआ है, इन द फाइंड द
इंक्रीज इन द फेयर, जब इंक्रीज फेयर इस 207, ऐसा कंडीशन दिया हुआ, ठीक है। आप क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लेना, समझ लेना, तभी बनेगा। तो यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल फेयर है डिवाइडेड बाय इंक्रीज फेयर, इनका जो रेशियो दिया हुआ वो 7/9। आपको एक्चुअली निकालना क्या है, आपको निकालना है इंक्रीज इन द फेयर। ओरिजिनल फेयर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर पुट कर देना। तो 245 पुट कर दिया आपने, और इंक्रीज फेयर आपको निकालना है। इंक्रीज फेयर तो 7/9। तो सिंपली यहाँ पर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 गुना 245 बराबर 2 गुना इंक्रीज फेयर। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 गुना 245, यहाँ पर याद रखना ये 7 है, क्या है 7 डिवाइडेड बाय 7 बराबर इंक्रीज फेयर जो हो जाएगा, इंक्रीज फेयर कितना हो गया 7 या 21, 22 23 24, 22 23 24, 7 25 35, यानी 315। तो इंक्रीज फेयर हो गया, इंक्रीज फेयर आपका 315। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछता है कि इंक्रीज इन द फेयर में कितना इंक्रीज हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इंक्रीज इन द फेयर, भाड़ा में कितना बढ़ा। तो आपको जो ओरिजिनल फेयर घटाना पड़ेगा, जो इंक्रीज फेयर से ना, यानी 315 में ओरिजिनल घटा दो। तो ओरिजिनल कितना था 245, तो आपका आंसर हो जाएगा ₹70। तो फेयर में कितना बढ़ा 70 रुपया। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको क्लियर है। हाँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2 अगर इंक्रीज फेयर 207 है, इंक्रीज फेयर कितना है, पहले तो ओरिजिनल फेयर 245 था, अब इंक्रीज फेयर आपका जाके 207 है। तो ओरिजिनल फेयर डिवाइडेड बाय हमारा कितना, ये आपका हो गया, इंक्रीज फेयर कितना दिया हुआ है आपका 207 बराबर 7/9। ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। तो ओरिजिनल फेयर बराबर 7/9 इंटू 207। अब इसको सॉल्व करते, 2 दूना 18, 19 20, 9 तिया 27, 7 21 का एक हाथ में रहा, 2 7 दूना 14, 161। हमको निकालना है इंक्रीज इन द फेयर, इंक्रीज इन द फेयर तो कितना है 161। तो ओरिजिनल फेयर कितना था हमारा, ओरिजिनल फेयर कितना है इसका, जो हमारा ओरिजिनल फेयर है, इंक्रीज इन द फेयर निकालना है। तो इंक्रीज फेयर कितना है इसका, इंक्रीज फेयर हमारा 207 है। तो 207 माइनस ओरिजिनल फेयर यानी 161, तो कितना होगा ₹46। तो इंक्रीज इन द फेयर में कितना हो गया 46। क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट होता है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है, बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट टू अ फेयर इन द रेशियो। तो देखो उसका जो इंक्रीजिंग द कॉस्ट, अब पहले कुछ कॉस्ट होगा उसके बाद इंक्रीज हुआ है, तो उनका रेशियो दिया हुआ है, उन दोनों का रेशियो कितना है। अब देखो रेशियो हमेशा कंपेरिजन किया जाता है, दो चीज़ का रेशियो कभी सिंगल चीज़ का होता नहीं। यानी पहले जो भी था, जो भी इसका ओरिजिनल जो कॉस्ट था और इंक्रीजिंग कॉस्ट का, ये एक्चुअली रेशियो है। तो वो है 10:13। द नंबर ऑफ विजिटर टू द फेयर हैज डिक्रीज इन द रेशियो 6:5। ओके, ये दिया हुआ है। नंबर ऑफ विजिटर मतलब जो विजिट करता है। इन व्हाट रेशियो हैज़ द टोटल कलेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। तो टोटल कलेक्शन जो इंक्रीज और डिक्रीज हुआ उसका आपको एक्चुअली टोटल कलेक्शन का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं कि लेट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द एंट्री टिकट बराबर 10x एंड प्रेजेंट मतलब क्या हुआ, ये तो इनिशियल कॉस्ट है ना, शुरुआती कॉस्ट। अब तो प्रेजेंट क्या चल रहा है, प्रेजेंट तो बढ़ा हुआ रेट चल रहा है ना। तो प्रेजेंट कॉस्ट क्या है इसका, प्रेजेंट कॉस्ट है हमारा 13x। यही ना रेशियो, आपको क्या बताया रेशियो कब होता है, इन रेशियो मतलब कंपेरिजन, कोई भी दो चीज़ का कंपेरिजन किया जाता है। तो इनिशियल कॉस्ट और
जो हमारा प्रेजेंट कॉस्ट है यानी बढ़ा हुआ रेट, उसका रेशियो दिया हुआ है 10:13, तो इसको 10x और इसको 13x। अब यहाँ तक तो क्लियर। उसके बाद जो नंबर ऑफ विजिटर है, तो यहाँ पर नाउ लेट द नंबर ऑफ इनिशियल विजिटर हो सकते हैं, इनिशियल विजिटर्स इक्वल टू, मान लो आप यहाँ पर x है तो यहाँ y मान लो, एंड प्रेजेंट मतलब शुरुआत में जब इनिशियल कॉस्ट इतना था तो उस कंडीशन पर जो विजिटर है, मतलब जो विजिट करता है ना, जो विजिट करता है, ठीक है, वो उस कंडीशन पर इतना था। जब फिर अभी जो प्रेजेंट है तो एंड प्रेजेंट विजिटर्स जो है, प्रेजेंट विजिटर्स, आप इसको ओल्ड विजिटर्स भी आप कह सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो कितना है 5y। तो इनिशियल जो होगा, इनिशियल टोटल कलेक्शन जो होगा, टोटल कलेक्शन जो होगा वो कितना होगा। तो जब लेट द इनिशियल कॉस्ट इनिशियल कितना था 10x, तो नंबर ऑफ विजिटर इनिशियल कितना था 10x गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टोटल कलेक्शन यानी 10x कॉस्ट है ये हमारा, इंटू 6y यानी कुल मिलाकर 60xy। उसके बाद प्रेजेंट जो कलेक्शन होगा, प्रेजेंट कलेक्शन होगा दैट विल बी लगभग हमारा कितना है 13x इंटू 5y यानी 65xy। अब आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है ना, उनका रेशियो। तो रेशियो विल बी 60xy डिवाइड बाय 65xy, xy कैंसिल, तो 12 डिवाइडेड बाई 13 यानी 12:13 आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 15 खत्म हुआ। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, इन अ बास्केट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑरेंज एंड द नंबर ऑफ एप्पल इज 7:13 इफ 8 ऑरेंज एंड 11 एप्पल आर ईटेन। देखो आपको दिया हुआ है ऑरेंज और नंबर ऑफ ऑरेंज और नंबर ऑफ एप्पल का रेशियो दिया हुआ है। आप कह रहा है कि अगर 8 ऑरेंज और 11 एप्पल मतलब खा गया, ठीक है, तो द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑरेंज एंड नंबर ऑफ एप्पल बिकम 1:2, है ना। 8 ऑरेंज और 11 एप्पल अगर खा लिया गया तो इसका जो रेशियो हो गया 1:2 हो गया। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंज एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल। तो इस कंडीशन पर आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, आपको यहाँ पर मान लेना है कि लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंज इक्वल टू 7x एंड ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स 13x। तो यहाँ पर कह रहा है कि नंबर ऑफ ऑरेंज इज डिक्रीज कितना 8, तो 7x माइनस 8 कर दिया। नंबर ऑफ एप्पल डिक्रीज कितना हो गया, वो हो गया 11, तो 13 हमारा हो गया 13x माइनस 11। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो अब हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बनेगा, अब क्योंकि यहाँ पर इसका जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया 1:2 दिया हुआ है, यानी 7x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 13x माइनस 11 बराबर 1/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा 14x माइनस 16 बराबर 13x माइनस 11। देख सकते हैं यहाँ पर आप। अब इसको सॉल्व किया गया है तो x का वैल्यू 5 आया। जब x का वैल्यू 5 आया तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने नंबर ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंज। तो 7 × 5 मतलब 35 और 13 × 5 मतलब 65। नंबर ऑफ ऑरेंज और नंबर्स ऑफ एप्पल दोनों निकल गया। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, देखो आपके बुक में दिया हुआ है, इफ़ A:B इक्वल टू 3:4 एंड B:C बराबर 6:7 फाइंड A:B:C, यानी A:B:C आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका 18 है, इसका 2 पार्ट है, पहला दूसरा पार्ट। यहाँ पर सॉल्यूशन हमने A/B बराबर 3/4 दिया हुआ था। B/C बराबर, एक्चुअली आप चाहो तो यहाँ पर एक और स्टेप आगे ले सकते हो, जैसे चाहो तो, जैसे इसको बराबर A बराबर 3/4 दिया था तो ऊपर में 3 से हमने मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट 9/12। ओके, बिल्कुल सेम आप थोड़ा एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। 6 इंटू कितना था आपका 6 दूना 12, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई था ना 12/14। यहाँ पर देखो
आपको यहाँ पर a/b बराबर 3/4 दिया हुआ है और b/c बराबर 6/7 दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि b की जगह कितना दिखा रहा है, ये 4, और यहाँ पर b की जगह 6 दिखा रहा है। तो हमने सोचा क्या b, ये जो 4 और 6 है, क्या कैसे इसको सेम कर दें, इक्वल कर दें, एक जैसा कर दें। तो हमने सोचा क्यों ना 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है। तो हमने देखा कि इस 4 को कैसे 12 बनाया जाए। तो मेरे माइंड में आया कि भैया मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी। तो 3 से नीचे भी, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 9/12 आ गया। बिल्कुल सेम हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी हमको 12 लाना है, क्योंकि एलसीएम क्या हुआ 6 और 4 का। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 12/14 हो गया। अब हमारा a/b/c कितना हो गया, 9:12:14 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 1 का 1 पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 का 1 पार्ट कंप्लीट होता है। अब निकालना है क्वेश्चन नंबर 18 का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज़ a/c। तो देखा कि a/b और b/c ये है। तो अगर हमने देखा क्या a/b और b/c को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a/c यानी a/c निकल जाता है 9:14। तो क्वेश्चन नंबर 18 का b भी निकल गया। क्वेश्चन नंबर 18 का 1 और 2, ओके, a का 1 2 देख सकते हैं, a का 1 और 2 है। b नंबर आते हैं, इफ़ a/b बराबर 2:5 और ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया a/b बराबर 2/5 और देखा a/c। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमने क्या किया एक्चुअली, सबसे पहले a/b बराबर हमारा दिया हुआ था, जो समझो, देखो यहाँ पर a/b की जगह हमारा दिया हुआ था 2/5 और a/c की जगह 3/4। तो a/b की जगह 2/5 लिख लिया, a/c की जगह 3/4। अब हमने देखा कि इन दोनों को हमने प्रोडक्ट पहले करना है ना, क्योंकि मेरे को इन दोनों का पहले प्रोडक्ट करना है। इनको देख रहे हैं, प्रोडक्ट किया हमने, a कैंसिल हो गया तो c/b आ गया, क्योंकि मेरा मन में टारगेट है कि हमको a/b/c निकालना है। तो c/b बराबर हमारा 8/15 आ गया। अब हमने सोचा कि यहाँ पर c है, यहाँ पर 4 आ रहा है, आ रही मैं समझ में, और यहाँ पर 8 है। तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर दिखाते हैं आपको क्या किया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा a/b बराबर कितना था, 2/5 था, और c/b बराबर कितना था, 8/15। तो दिखा कि यहाँ पर b की जगह 5 आ रहा है और यहाँ पर b की जगह 15 आ रहा है। तो कैसे किया जाए, तो सेम कैसे किया जाए। तो हम सोचे कि 5 और 15 का एलसीएम होता है आपका, देखिए 15, तो मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 को नीचे भी 3 से और ऊपर भी 3 से, तो 6/15 हो गया। समझे, यहाँ पर आ रही बस में। अब देखो b का कितना 15, यहाँ पर b का भी 15, अब इक्वल हो गया, सेम हो गया। तो a/b/c क्या कह सकते हैं, 6:15 तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 18 का b है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इफ़ 3a बराबर 4b बराबर 6c a/b/c फाइंड करना था, है ना। और दूसरा में है इफ़ 2a बराबर 3b 4b बराबर 5c फाइंड a/c। तो हमने 3a बराबर 4b दिया हुआ था, तो a/b बराबर 4/3 लिख सकते हैं इसको। तो a/b बराबर और कहीं ना कहीं ये तीनों बराबर है, इसका मतलब है कि ये तीनों बराबर है, यानी 3a की जगह 3a बराबर 4b भी लिख सकते हैं, 3a बराबर 6c भी लिख सकते हैं, 4b बराबर 6c भी लिख सकते हैं। तो यहाँ एक बार लिख दिया 3a बराबर 4b, तो ये हमारा मिला a/b बराबर 4/3, यानी a/b बराबर 4:3। अब यहाँ 4b बराबर 6c, यानी इस 4b को एक बार 6c के बराबर ले लिए, तो हमारा b/c बराबर 3/2 आया। तो a/b/c कितना हो गया, 4:3:2। क्वेश्चन नंबर 19 का 1 पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 का 2 पार्ट कैसे बनेगा देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 19 का जो 2 पार्ट है वो है 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, यानी a/b बराबर 3/2, ओके। और 4b बराबर 5c, यानी b/c बराबर आपका 5/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर b का 2 है, यहाँ पर b का 5 है, तो 5 और इसको सेम करना है, इक्वल करना है। सबसे पहले 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 10। तो यहाँ पर क्या करो, 3/2 है, किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, तो 5 से नीचे भी ऊपर भी, यानी 15/10 हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, हमको निकालना क्या है, a/c। एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसको मान लो, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2,
दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो a बाई बी इंटू बी बाई सी बराबर 3/2 इंटू 5/4। ठीक है, तो b कैंसिल, तो a/c जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा आपका जाके 15/8। तो ये हमारा 19 का ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, नॉट स्क्रीन, अगर स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा तो हम तो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये थोड़ा हैबिट हो गया बार बार बोलने का। स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ये रहा, क्या रहा, स्क्रीन के ऊपर ही सब रहता है क्या, या सामने भी कुछ चीज़ रहता है ना। फाइंड द कंपाउंड रेशियो, है ना, कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड है तो कंपाउंड रेशियो ही बोल सकते हैं ना। ये दिया हुआ है 2:3। कंपाउंड रेशियो में कैसे फाइंड करते हैं, मतलब 2 या 3 से ज़्यादा रेशियो है आपके पास, तो उसका कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म वाले को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म वाले को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई, कंपाउंड रेशियो निकल गया 2 गुना 9 गुना 14, 3 गुना 14 गुना 27। अब इसका मल्टीप्लाई करके जो भी प्रोडक्ट होगा लिख देना, मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट होगा लिख देना। क्वेश्चन नंबर जो 2 है क्या है, 2a/3b, यही सब है कंपाउंड रेशियो, यानी 2a इंटू mn इंटू x/3b इंटू x स्क्वायर इंटू n हो गया। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है √2:1, 3:5 एंड √20:90, तो √2 गुना √3 गुना √21 गुना √5 गुना 90, तो √2 गुना, अब देखो हमको पता है कि 20 को लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यानी कहीं नहीं 4 का स्क्वायर √2 हो गया, तो √2 गुना √3 गुना √5 गुना √2 90 √5, तो यहाँ पर 6 √10 हो गया /90 √5। तो क्वेश्चन नंबर 90 √5, क्वेश्चन नंबर 20 इज कम्प्लीटेड। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है, कह रहा है फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द गिवन, हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं करो, ये जो 3 है फर्स्ट कंपोनेंट जो है फर्स्ट टर्म्स, और 4 जो है सेकंड टर्म्स, इनका स्क्वायर कर दो, यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी इसका जो डुप्लीकेट रेशियो होगा वो 9:16 होगा। बिल्कुल इसका 3√3 का स्क्वायर यानी 9, 9 3 जा 27 और 27:2 2 जा 4 5 जा 20, यानी इन दोनों का स्क्वायर, तो 27:20। उसके बाद यहाँ बोला है ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करो 2 बार, ट्रिप्लिकेट मतलब 3 बार, मतलब 1 पर पावर 3 क्यूब। ओके, तो 1 पर पावर 3, 3 पर पावर 3, 1:27। उसी तरह m/2 पर पावर 3, n/3 पर पावर 3। ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब ये हो गया ना, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ दिस, तो m³/8 n³/27। अब बोला है सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब इसका स्क्वायर रूट, तो रूट चढ़ा देना है बस दोनों साइड, तो √64 का हो गया 8 और √27 का। ठीक है, तो रूट दोनों साइड आपने क्या बोला, आपको सब डुप्लीकेट रेशियो जब बोलेगा तो आपको रूट चढ़ा देना, तो यानी √64 √27, तो √64 का 8 हो गया और √27 का हो गया 3√3। बिल्कुल सेम इस साइड भी इसी तरह करना है ना, इस क्वेश्चन को भी। अब कह रहा है रेशिप्रोकल रेशियो 5:8, इंट्रोडक्शन नहीं देखे तो इंट्रोडक्शन जरूर देखें। तो रेशिप्रोकल रेशियो अगर बोला है 5:8 का, तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो बस 8 को पहले लिख दो 5 को बाद में, यानी ये 8:5 हो गया इसका। लॉन्ग टर्म से में अगर आप बनाना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन भी आप देख सकते हैं ना। अब दे रहा है x/3:y/7, तो इसका हो जाएगा y/7 x/3। ओके, यहाँ तक क्लियर। 26 पर बात कर। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि इफ x+3 = 4x+1 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी ये जो इनका जो रेशियो है वो इक्वल है इन दोनों, ये जो इनका जो डुप्लीकेट रेशियो है, इनका जो डुप्लीकेट रेशियो मतलब कुल मिलाकर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो x+3 डिवाइडेड बाई 4x+1 वो इक्वल है किसका, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, इसका डुप्लीकेट रेशियो यानी 3 का स्क्वायर मतलब 9/25। इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू फाइंड कर लो आराम से। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 27। आराम से समझो। इफ m/n इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस सो दैट x² बराबर mn। तो देखा कह रहा है कि ये जो m/n है वो इसके डुप्लीकेट रेशियो है, यानी इनका जो डुप्लीकेट रेशियो जो भी निकलेगा वो इनके रेशियो के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो समझो, है ना, यानी जो m/n है यानी m/n वो बराबर है वो किसका, इनके डुप्लीकेट रेशियो। इनका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, m+x। डुप्लीकेट रेशियो निकालना है मतलब इसका स्क्वायर कर दो, इसके जो टर्म्स है, तो m+x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n+x।
का होल स्क्वायर। याद रखना आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ जो करना है दैट इज एक्स स्क्वायर बराबर एम एन। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या है m बाई एन बराबर एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2mx डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एन एक्स, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2nx बराबर एन टाइम्स एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2mx। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एम एन स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस 2mnx बराबर लाइक एम स्क्वायर एन, यहाँ m है ये, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। देखो इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, एम स्क्वायर एन प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस 2mnx, यहाँ पर 2mnx सॉरी mnx कैंसिल हुआ, यहाँ पर भी कैंसिल हुआ, यहाँ mn स्क्वायर है, यहाँ पर है m स्क्वायर, इन दोनों को इधर लेते आते हैं, तो m n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर n बराबर n x स्क्वायर माइनस m x स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, mn कॉमन लेते हैं, तो mn कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर n माइनस m, यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बचेगा n माइनस m, तो यहाँ पर n माइनस m और n माइनस m कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर बराबर mn मेरे को प्रूफ करना था, x स्क्वायर बराबर mn प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखो आप बाकी जो क्वेश्चन है आप बना लेना, जो बचा हुआ क्वेश्चन है जो भी है ना। हम क्वेश्चन नंबर 30 पर बात कर रहे हैं। इफ़ आर स्क्वायर बराबर पी क्यू, आर स्क्वायर बराबर पी क्यू आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि सो डैट कि पी इज टू क्यू इज़ द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी प्लस आर इज टू क्यू प्लस आर, यानी पी प्लस आर इज टू क्यू प्लस आर का जो डुप्लीकेट रेशियो है वो इसके इक्वल है, यानी डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, पी प्लस आर इज टू क्यू प्लस आर, यानी इसी का स्क्वायर करते हैं। तो हमको एक्चुअली प्रूफ करना है। एक्चुअली देखो अगर हम जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उससे हमने ये चीज़ समझा कि हमारा गिवन तो है, आपका दिया हुआ है कि आर स्क्वायर बराबर पी क्यू, यानी पी क्यू की जगह आर स्क्वायर डाल सकते हो, आर स्क्वायर की जगह पी क्यू। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमने ऑब्जर्व किया क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि कहीं ना कहीं हमको प्रूफ करना है कि p प्लस आर का जो स्क्वायर है डिवाइडेड बाय q प्लस आर का स्क्वायर वो इतना इक्वल p बाई क्यू, ये प्रूफ करना है आपको, है ना। ये क्या करना है, टू प्रूफ, है ना, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। तो p प्लस आर क्यू प्लस आर का सॉरी अलग अलग करते हैं, पहले अलग अलग ही है ना स्क्वायर, तो होगा पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2p आर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2q आर। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको देखना है कि क्या किस तरह से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं पी क्यू तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन आर स्क्वायर की जगह हम पी क्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आर स्क्वायर की जगह पी क्यू डाल देते हैं, तो 2p आर और क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह पी क्यू, तो यहाँ पर पी क्यू प्लस 2q आर। अब हम यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, p कॉमन मिल रहा है, तो p ले लिए, जब p लिए तो p प्लस q प्लस 2r हो गया अंदर। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, q मिल रहा है, तो q प्लस p प्लस 2r, ये सेम है तो कैंसिल हो गया, तो p बाई q। तो यही तो हमारा प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 इज कंप्लीटेड। सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ए है। ओके, अंडरस्टूड। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का बी, 30 इफ़ p माइनस एक्स इज टू क्यू माइनस एक्स बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ इसका, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या है, पी स्क्वायर इज टू क्यू स्क्वायर बराबर है इसके, तो कहीं ना कहीं दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बराबर है p माइनस एक्स बाई क्यू माइनस एक्स। ओके, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स बराबर क्यू स्क्वायर पी माइनस एक्स। अब हम करते हैं पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स बराबर क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर। पी स्क्वायर क्यू माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं, पी क्यू स्क्वायर बराबर
इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स। अब हम यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेंगे पी क्यू, तो पी माइनस क्यू होगा। यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर कॉमन एक्स लेंगे, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर पी क्यू तो पी माइनस क्यू, यहाँ पर हो गया एक्स तो पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, तो पी माइनस क्यू कैंसिल। अब क्योंकि हमको याद यहाँ पर ये भी याद रखना है कि प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 1/p प्लस 1/q बराबर 1/x, ये भी तो प्रूफ करना है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। तो हम सोच रहे हैं इस x को इधर इधर भेज दें, ताकि यहाँ पर रेसिप्रोकल है प्रूफ में, तो इसलिए हो जाएगा तो 1/x, और इस पी क्यू को उस साइड भेज दें, यानी p प्लस क्यू बाई पी क्यू। ये इंटू में था डिवाइड में, ये इंटू में था इधर डिवाइड में आ गया। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/x, जब अलग अलग करेंगे ना तो p बाई पी क्यू प्लस q बाई पी क्यू, तो p कैंसिल 1/q प्लस q कैंसिल 1/p। तो यही चीज़ तो प्रूफ करना था, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट का हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।